Hello students, today I am going to discuss the difference between mass and weight. So what is mass? The mass of a body is the quantity of matter contained in it. Mass is a scalar quantity. That means mass has got only magnitude but no direction. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है. SI unit of mass is kilogram. The mass of an object is same everywhere. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हर जगह पर सेम रहता है, वेरी या फिर हम कह लें कि चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम ऑन अर्थ, then it will have same mass even when it is taken to any other planet or moon or in outer space. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पर 5 किलोग्राम है, अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाएं तब भी मास 5 किलोग्राम ही रहेगा. अगर हम इस ऑब्जेक्ट को आउटर स्पेस में ले जाएं तब भी जो मास है वो 5 किलोग्राम ही रहेगा, या फिर किसी और प्लैनेट पर भी बेशक हम इसे ले जाएं तब भी जो मास है वो सेम रहेगा, दैट इज 5 किलोग्राम. इसका मतलब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, इवन इफ its position or its place is changed. Mass of a body is denoted by small m. The mass of a body cannot be zero. This is an important point. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. Now next term is weight. The weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. Suppose this is earth and this is a stone, and mass of this stone is denoted by small m. Now earth will exert an attractive force on this stone and the value of that force is given by m into g. देखिए ये अर्थ है और ये एक स्टोन है. हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस स्टोन का जो मास है वो है स्मॉल m. अब अर्थ क्या करेगी? अर्थ इस स्टोन को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m इनटू जी. तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को ही हम वेट कहते हैं एज पर द डेफिनेशन. दैट इज वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स. यानी किसी भी बॉडी का जो वेट है वो फोर्स है जिससे कि अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ बाय डेफिनेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी इज नोन एज वेट. अभी हमने डेफिनेशन में भी कहा कि वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स. वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स. तो वेट क्या है? फोर्स. तो हम यहां फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं वेट से, तो बजाय फोर्स के हम लिख देंगे वेट. दैट इज वेट इज इक्वल टू m इंटू जी. वेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. सो इफ मास ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू यू एंड वेट ऑफ द बॉडी इज आस्क्ड, then you will simply multiply the mass of the body with g and you will get the weight of the body. अगर आपको किसी बॉडी का मास दिया हुआ है और आपसे उस बॉडी का वेट पूछा जाता है, तो आप मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिजल्ट आएगा वही आपका वेट होगा. अब क्योंकि जो वेट है इसको हमने रिप्लेस किया है फोर्स से, सो SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है और वेट इज नथिंग बट फोर्स, सो वेट की यूनिट भी न्यूटन ही होगी. So let us calculate the weight of 1 किलोग्राम मास. 1 किलोग्राम मास का जो वेट है वो कितना होगा ये हम कैलकुलेट करते हैं. सो W इज इक्वल टू m इंटू जी. मास इज 1 किलोग्राम दिया ही हुआ है यहाँ पर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज यू ऑल नो, स्मॉल g दैट इज गिवन बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये वैल्यू हमको याद रखनी है. सो वेट इज गोइंग टू बी 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए ये जो किलोग्राम पर मीटर
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन, इसको ही न्यूटन बोलते हैं. सो बाय डेफिनेशन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन. सो वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू बी 9.8 न्यूटन. तो 1 किलोग्राम मास का जो वेट होगा वो 9.8 न्यूटन होगा. देखिए, जब हमने वेट कैलकुलेट किया तो हमने न्यूटन लगाया, जब हमने मास लिया तो किलोग्राम यूनिट लगाई. तो अगर आपको वैल्यूज दी हुई हों और अगर वैल्यू के साथ न्यूटन है तो आप समझ जाइएगा कि आपको वेट दिया गया है, और अगर किलोग्राम लगाया हुआ है वैल्यू के साथ तो आप समझ जाएं कि वो मास ऑफ द बॉडी है. नाउ एट अ गिवन प्लेस वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट. ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसी एक गिवन प्लेस पर कांस्टेंट होती है, हम सब जानते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, W इज प्रोपोर्शनल टू m. इसका मतलब if mass of a body is increased then its weight will also be increased, and if mass of a body is decreased then its weight will also be decreased. यानी अगर हम किसी बॉडी के मास को इंक्रीज करेंगे तो उसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हम मास को डिक्रीज करेंगे तो वेट भी डिक्रीज हो जाएगा. नाउ वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which means it has got magnitude as well as direction. अब डायरेक्शन क्या होगी देखिए. The weight of a body acts in vertical downward direction. जो वेट है वो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. देखिए यहाँ पर मैंने एरो से दिखाया भी हुआ है. ये जो स्टोन था इसका जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ एक्ट करता है. नाउ वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग जगह पर जो किसी बॉडी का वेट होगा वो भी अलग अलग आएगा. उसका रीजन क्या है, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नाउ फॉर्मूला फॉर वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मास तो कांस्टेंट है, मास विल नॉट चेंज, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसका मतलब क्या हुआ है कि वेट विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फॉर एग्जाम्पल इन द आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, दैट इज जी इज जीरो. तो इस फॉर्मूले में अगर हम जी को जीरो पुट कर दें, इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, बट द वेट इज गोइंग टू बी जीरो. So in the outer space weight of a body is zero, but mass is not zero. So the weight of a body can be zero. किसी भी बॉडी का जो वेट है वो जीरो हो सकता है, लेकिन मास किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता है. Now at the center of the earth, in the previous lecture you were told that value of g, small g, at the center of earth is zero. यानी अर्थ के सेंटर पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो जीरो है, तो वेट कितना होगा, इट विल ऑल्सो बी जीरो. सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो. नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग वेट को मेजर करते हैं. Weight of an object on the moon. What is the weight of an object on the moon? So the weight of an object on the moon will be 1/6 of what it is on the earth. So a spring balance which shows the weight of a body to be 6 Newton on earth will show a weight of only 1 Newton when taken to moon. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर 1/6 हो जाता है इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज ऑन द अर्थ. जितना वेट अर्थ पर था उसका 1/6 वेट हमको मून पर मिलेगा. सो व्हाट इज द प्रूफ? नाउ लेट अस अज्यूम दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m. हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, and let the weight on the moon be W, capital W, subscript m. ये नीचे लिखा हुआ है m, स्मॉल m है, यहाँ पर इस m का मतलब है मून, W m का मतलब है weight of an object on the moon. Suppose the mass
ऑफ द मून इज एम। हम मान लेते हैं कि जो मून का मास है वो है कैपिटल एम, स्मॉल एम है ऑब्जेक्ट का मास और कैपिटल एम है मून का मास, एंड इट्स रेडियस इज आर, कैपिटल आर। सो द वेट, वेट क्या है? वेट इज नथिंग बट फोर्स। सो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी, तो हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। सो डब्ल्यू एम कितना होगा? जी एम वन, दैट इज मास ऑफ द मून इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से हमने क्या निकाला? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला था हमारा, हमने वो अप्लाई किया है। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, capital M is mass of the moon, small m is the mass of the object, and r square is the distance, which is equal to radius of the moon. Now weight is actually the force with which the moon attracts the object. I have already discussed this concept कि weight क्या है? weight वो force है जिससे moon इस object को अपनी तरफ attract करेगा। Suppose weight of the same object ऑन अर्थ बी डब्ल्यू ई। अब हमने माना कि जो अर्थ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो होगा कैपिटल डब्ल्यू सबस्क्रिप्ट ई। तो डब्ल्यू ई का मतलब है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। नाउ मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द मून। नाउ दिस थिंग इज नोन टू अस, हम ये जानते हैं कि जो अर्थ का मास है वो मून के कंपैरिजन में 100 टाइम्स मोर है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द मून। और जो अर्थ का रेडियस है वो मून के कंपैरिजन में 4 टाइम्स मोर है। सो इफ द मास ऑफ मून इज एम, अगर मून का मास कैपिटल एम है तो अर्थ का मास हो जाएगा 100 एम। इफ द रेडियस ऑफ मून इज कैपिटल आर, देन रेडियस ऑफ अर्थ इज गोइंग टू बी 4r, क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है वो 4 टाइम्स है मून के रेडियस के कंपैरिजन में। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा? जी मास ऑफ द अर्थ कितना हुआ? 100 एम इंटू स्मॉल एम क्या है? उस ऑब्जेक्ट का मास। सो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज वेदर वी आर वेइंग इट ऑन अर्थ और वी आर वेइंग इट ऑन मून। तो स्मॉल एम तो उतना ही रहेगा क्योंकि मास विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट अपॉन 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया? इस फॉर्मूले से हमने अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट कर लिया जिसका मास स्मॉल एम था। सो जी 100 एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 16r स्क्वायर। सो दिस इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून आया था उसको हमने माना था इक्वेशन नंबर 1। So this is your equation number 1, weight of the object on moon, and this is equation number 2, weight of the object on earth. Now divide equation 1 by 2, so Wm upon We। So अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सब वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ पर, और हमको मिलेगा क्या? Wm upon We is equal to 16 upon 100 which is equal to 1 by 6। अब We को इस साइड ले जाइए, that is weight on moon is equal to 1 by 6 weight on earth। तो यहां से प्रूव हो गया ये, we have proved that weight of an object on moon is 1/6 of the weight of an object on the earth। Now you should note that mass of the object is same on the moon and earth। ये चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो उतना ही रहा। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए वहां पर भी हमने स्मॉल एम लिया है, और इक्वेशन नंबर 2 है वहां पर भी हमने स्मॉल एम लिया है। तो स्मॉल एम का मतलब है वेट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, इट इज कांस्टेंट। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स। मास ऑफ अ बॉडी इज 5 किलोग्राम, व्हाट इज इट्स वेट? तो देखिए अगर आपको यहाँ पर देखिए 5 किलोग्राम दिया हो तो किलोग्राम का मतलब क्या हुआ? दिस इज मास ऑफ द बॉडी, और न्यूमेरिकल में हमें पूछा है वेट। तो आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, दैट इज W इज इक्वल टू mg। m is given to you, g is 9.8 meter per second square, so weight is going to be 49 Newton।
Now, question number 2. What is the mass of an object whose weight is 49 Newton? So, weight is 49 Newton. Mass we have to find out. Acceleration due to gravity is given to you. So, W is equal to mg. So, m क्या हो जाएगा? W by g. G को इस साइड ले आइए. That is 49 upon 9.8 which is equal to 5 किलोग्राम. तो बॉडी का मास कितना हुआ? 5 किलोग्राम. Now these are some assignment questions for you. Solve these questions. Thank you.